नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पंचायती दुनिया आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत भूंगड़ा लैंप्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंबालाल नीनामा की समिति अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं लैंप्स भूंगड़ा, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने अभी। क्योंकि बात करें चुनाव की तो चुनाव लगभग सहकारिता विभाग के 11 साल बाद चुनाव हुए हैं। तो अभी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने अंबालाल जी नीनामा, वो हमारे साथ है और उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं, जनता है, उन लोगों ने इनको यहाँ लैंप्स भूंगड़ा के अंदर जो अध्यक्ष पद दिया है और इस पे इनको चुना है। तो इनकी ऐसी क्या समस्या, क्या ऐसी किसानों की समस्या लगी जिनको लेके ये चुनाव मैदान में आए और जनता ने, यहाँ की जनता ने इनको ये जो चेयरमैन पद का ताज पहनाया है भूंगड़ा लैंप्स से। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो आपको यहाँ के किसानों ने और जनता ने चुना है, आपको यहाँ लैंप्स भूंगड़ा में अध्यक्ष पद दिया है, तो ऐसी क्या समस्या लगी किसानों की जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए? किसानों को समय पर खाद नहीं आ रहा था और उनके लिए कई फसली बीमा नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से हमें नए नियुक्त के लिए चुना गया है। बिल्कुल। हम समय पर अब इनकी किसानों की क्या क्या समस्या है उनको देखते हुए साथ में उनको रख के उनकी समस्या को समाधान करेंगे। जी, बहुत ही अच्छा। तो देखा होगा चेयरमैन साहब, अभी आपने जैसे बताया कि खाद की दिक्कत है और फसली बीमे की दिक्कत है। तो खाद में अभी आप भी एक किसान हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अब की बार कि जो 270 रुपए का बैग अपनी लैंप्स दे रही है यूरिया का और 1350 डीएपी का दे रही है, वही बैग आज अदर प्राइवेट डीलरों ने किसानों से 2-2 हजार रुपए यूरिया के 500-500 रुपए लिए, क्योंकि किसान इसकी वजह से लूटे हैं और किसानों की हालत खराब हो गई। क्यों, किसान की एक मजबूरी होती है कि फसल है तो उनको खाद की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो आगे अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना है, तो आप कैसे व्यवस्था करेंगे? इनकी समस्या को समय पर खाद और बीज की समय पर मैं व्यवस्था करवाऊंगा जी। और जिनको फसल का बीमा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, और ऋण के वंचित है, उनको लोन दिलाऊंगा जी। तो ये मेरी गारंटी जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब अभी आपने कहा भी जो ऋण से वंचित है उनको ऋण लोन दिलाएंगे, लेकिन कई जगह ऐसी कंडीशन आ रही है कि जैसे आपके अभी जो लैंप्स से किसान जुड़े हुए हैं, उसमें क्या रबी और खरीफ में एक फसल में पैसा कम मिलता है और एक में बढ़ रहा है। जिस बार कम हो रहा है, रोल ओवर करते हैं अपन फिंगर लगा के, उस टाइम पैसा कम होता है। जैसे समिति के अंदर दो लैंप्स के अंदर 200, 2000 या 5000 या 100,000, 2000 जो भी पैसा भरना पड़ता है किसान को, तो वो किसान पैसा भरने की वजह से वहाँ फिंगर लगाने भी नहीं आते और किसान फिर ओवरड्यू होते हैं, उनके ब्याज लगता है और आगे से फिर लोन भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इनके लिए मैं उनके पास जाके उनसे समझाइश करूंगा कि जो ऋण लिया है उनको जमा करवा के दोबारा लोन ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बात करें अपन, आपने जैसे बताया कि एक ऋण इसके इंश्योरेंस का, तो फसली खराबे में क्या होता है चेयरमैन साहब कि अपना जो यहाँ से जो भी किसान ने जो लोन ले रखा है उसका फसल का जो बीमा है वो समय पे कट रहा है बराबर, और हेल्थ जो खुद का जो पर्सनली इंश्योरेंस है वो भी कट रहा है। तो उसके अंदर क्या है, कई बार अब की बार देखा जा रहा है तो पानी की वजह से बहुत ही फसलें खराब हो रही है गेहूं की। तो उसके अंदर फसली खराबे में अपने को किसानों को जो अपना इंश्योरेंस का जो पैसा कट रहा है बीमे का, उसका लाभांश बराबर नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या प्रयास है? उनके लिए मैं कोशिश आगे से लूंगा। हमें जाके घाटोल तक जाएंगे हम, बिल्कुल, के साथ मिलके उनके लिए कोई समस्या कहाँ से रुका है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उनकी तफ्तीश करके उनको भी दिलाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो अभी अपने एक हिंदू धर्म का एक पावन पर्व आ रहा है, बहुत ही बड़ा, होली का त्योहार, उसमें आप अपने क्षेत्र की जनता और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको समझाऊंगा मैं कि कोई नशे पते में कहीं रोड पे नहीं निकले और घरों में अच्छी तरह से अपना त्योहार मनाए। बिल्कुल, समझाइश के साथ में सभी समाज के साथ में बैठ के अच्छी तरह से त्योहार मनाए जी। बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी सर, आपको भी धन्यवाद।